गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफ़ी टाइम हो गया, हमने अभी आगे टॉपिक की नहीं है, तो आज हम जो है टॉपिक जर्नल का करने जा रहे हैं सेल से जो रिलेटेड है। मान लो कि आपकी जो सेल की एंट्री है वो कैश बेसिस है या क्रेडिट बेसिस है, वो कैसे पता चलेगा और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, 7 अप्रैल 2023 सोल्ड गुड्स टू सी आर ₹208। यहाँ पे कहीं पे भी कैश का नेम नहीं आ रहा है, सिंपल नेम आ रहा है किसी बंदे का जो सीआर है। तो इनको हम डेटर भी बोल देते हैं कई बार कि जिन्होंने हमें अभी पैसे जो है देने हैं, तो इसको क्रेडिट पे दिया है हमने। तो ये रिसीवर हो गया, हमने उसको चीज़ सेल की, हमारे से चीज़ गई है तो टू सेल आ जाएगा। तो इसकी सिंपल सो जर्नल एंट्री वो क्या होगी, सीआर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। मैंने पहले बोला है एक डेबिट साइड अमाउंट पोस्ट करनी है, एक क्रेडिट साइड पोस्ट करनी है। जो 208 है अमाउंट वो यहाँ पे पोस्ट कर देना है और यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है कैश नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि वर्ड उसमें कोई भी कैश यूटिलाइज किया नहीं है, बंदे का नाम दिया हुआ है। जब भी पर्सन का नाम दिया होगा तो आपने जर्नल एंट्री ऐसे पोस्ट करनी है और इसकी जो नरेशन है वो क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सीआर। इससे पता चल जाए कि वो क्रेडिट की एंट्री है। देन नेक्स्ट एंट्री 8 अप्रैल 2023 यानी कि 2023 की जो एंट्री है वो क्या बोल रही है, सोल्ड गुड्स ₹400। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर नेम नहीं आया है। जब नेम नहीं आता है तो वो सीधी ही कैश बेसिस एंट्री होती है, वो क्रेडिट बेसिस एंट्री नहीं होती है। तो इसमें क्या है कि जब जर्नल एंट्री पोस्ट करनी है, यहाँ पे आपने नेम लिखा था, यहाँ पे नेम नहीं लिखना। अब आपके पास कैश आ चुका है तो उसमें क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब अमाउंट क्या पोस्ट किया आपने, 400 और 400 लिख देना है। अब आपके पास, आप देखो कि आपके पास जो जनरल एंट्री है उसमें क्या होगा, सोल्ड गुड्स ₹500 लिखा होगा, 2 लाख लिखा होगा, जो भी लिखा हो तो वही अमाउंट पोस्ट करनी है जो अमाउंट लिखा होगा। ये नहीं है कि मैंने 400 बोला है तो आपके पास भी 400 की जनरल एंट्री होनी चाहिए, नहीं, जो अमाउंट होगा वो वैसे के वैसे लिख देना है। अब ये क्रेडिट बेसिस नहीं है तो इस एंट्री के आगे क्या लिख दिया, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। अब कई बार क्या होता है, चीज़ खरीदी तो है, बेची है, तो चीज़ें वापस भी होंगी और वापस करनी भी पड़ सकती हैं। अभी सेल की एंट्री हो रही है तो मैंने यहाँ पे सेल रिटर्न के साथ जो है आपको एक जर्नल दे दी है। जैसे 9 अप्रैल 2023 को क्या हुआ, गुड्स रिटर्न बाय सीआर। ऊपर सीआर एक बंदा था, अब उसको 2008 रुपीज़ में से 1008 की जो चीज़ें उसने वापस कर दी। अब वापस किस चीज़ कारण हो सकती हैं भाई, चीज़ें हो सकती हैं कोई स्क्रैप हो गया, कोई डैमेज हो गया, या फिर आपको चीज़ पसंद नहीं आई तो आपने वो वापस कर दिया, तो इसको वर्ड डिनोट किया जाता है सेल रिटर्न। अब यहाँ पे सेल जो क्रेडिट थी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी विद द वर्ड रिटर्न। तो इसके लिए जनरल एंट्री जो पोस्ट करती हो, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जो नाम दिया होगा। अब नाम क्या दिया हुआ है, सीआर ने वापस की तो सीआर का नाम आएगा। अब यहाँ पर अमाउंट 208 नहीं आएगा, उसने कुछ चीज़ें रख भी ली हुई हैं, सिर्फ वापस कितने की हैं उसका अमाउंट क्या है, वापस करने का अमाउंट सिर्फ 108 है। तो यहाँ पे 108 ही पोस्ट करना है और यहाँ पे बंदा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो गया। अब मान लो कि जो आपकी सेल रिटर्न है वो क्रेडिट बेसिस एंट्री नहीं थी, वो कैश बेसिस एंट्री थी। अब इसमें क्या हुआ, 10 अप्रैल 2023 को क्या हुआ, गुड्स रिटर्न ऑफ ₹256, 256 रुपीज़ की जो गुड्स हैं वो ड्यू टू डैमेज, ड्यू टू लॉस इन ट्रांजिट वो वापिस हो गए। तो उसमें से कितने रह गए जो पैसे की चीज़ें हैं, आउट ऑफ ₹144, उसके पास अब इसमें से 144 रह चुका है। गुड्स उसने 256 की वापस कर दी, जिसमें से 144 उसके पास रह गया। ये तो मैं एज एन एग्जाम्पल ले लिया कि 400 बनाना है भाई, 400 बना लेता हूँ। 400 में से 144 माइनस कर दो तो 256, यानी कि 400 रुपये में से 256 की तो आपने वापस ही कर दी है। तो इसमें एंट्री क्या होगी, इसमें नाम नहीं यूज़ हो रहा है क्योंकि एंट्री ही कैश बेसिस है। जब कैश बेसिस है तो नाम नहीं आएगा, कैश आएगा। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कितने का कैश की जो चीज़ें वापस हुई हैं 256 की, तो 256 लिखना है। अब इसकी और इसी की नरेशन में भी फ़र्क होगा। यहाँ पे जो बंदा क्रेडिट पे हो रहा है इसलिए आएगा बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय सीआर, उस बंदे का नाम आ जाएगा। ये कैश बेसिस है तो उसमें क्या आ जाएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न, सिंपल लिख दो तो भी चलेगा। बाकी इससे रिगार्डिंगली और भी जो जनरल एंट्रीज है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।